नमस्कार, कैसे हैं आप। वैकल्पिक चिकित्सा में मैं निर्दोष कौशिक निदान चिकित्सा के अंतर्गत चिंता की चर्चा कर रही थी। तो आज मैं आपको चिंता का एक अंतिम स्वरूप बताती हूँ तीव्र तनाव विकृति। बहुत ज्यादा जब डिप्रेस हो जाते हैं हम तो कैसे शरीर में विकृति आती है। मुझे एक बात याद आई, मेरे योग गुरु जी थे तो उन्होंने कहा कि निर्दोष जी, चिंता 3 प्रकार से असर डालती है। मैंने कहा कैसे सर। तो उन्होंने कहा पहले तो चित्त पर, हमारे मन को खोखला कर देती है, हमारी स्मृतियों में छा जाती है, हमें खोखला कर देती है। और बोले दूसरा पित्त पर, हमारा पित्त उछलता है, फिर ज्यादा चिंता रहने से एसिडिक प्रॉब्लम होती है और हमारा जो है भोजन का जो पाचन सिस्टम है सब गड़बड़ हो जाता है। और तीसरा वित्त पर, जब हम मन से शरीर से रोगी हो जाएंगे तो हमें आर्थिक समस्या आएगी ही आएगी। तो मुझे उनकी बात बहुत याद आती कि वास्तव में उन्होंने सत्य ही कहा था। तीव्र तनाव हमें संवेगित रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शुद्ध कर देता है। और जब हम इतने शुद्ध हो जाते हैं तो फिर हमें कैसे कैसे लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो पहले मैं बताऊंगी मनोवैज्ञानिक लक्षण की एकाग्रता में कमी आती है और चिंतन हम कम कर पाते हैं, तर्क संगतता नहीं रहती हमारे अंदर और चिंता की भूमिका हमारी बढ़ जाती है, चिंतन कम हो जाता है। व्यक्ति परिस्थितियों के हर पहलुओं को ठीक से नहीं समझ पाता, जो उसके मन में घर कर जाए बस वही उसको अपना और अच्छा लगता है। और जो हमारे अंदर ध्यान की है, अवधारणा की जो भावना है वो हमारी क्षीण हो जाती है और हमारा कहीं मन नहीं लगता। हम बार बार जो है हमारा ध्यान भंग होता रहता है और हमारी सोचने की, याद करने की क्षमता कम हो जाती है। अब संवेग कैसे उत्पन्न होते हैं। चिंता के अंदर व्यक्ति को डर, आशंकाएं, परेशानी ये बहुत ज्यादा होती है। क्रोध आता है, क्रोध में व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, भाव शून्यता आ जाती है, विषाद बढ़ जाता है, ये सब बातें उसके अंदर आ जाती हैं। अब दैहिक लक्षण देखें कि शरीर में क्या होता है। सबसे पहले तो व्यक्ति के पेट में गड़बड़ी होती है। आगे वही हमारे गुरुजी वाली बात, हृदय की गति असामान्य होने लग जाती है, कभी धड़कन बढ़ती है, कभी घटती है, श्वास गति में परिवर्तन होता है। ये सब बातें व्यक्ति के अंदर आने लग जाती हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप चिंता मुक्त जीवन जिएं और योग का आश्रय लें। धन्यवाद।